हाँ, पाचन तंत्र स्टार्ट किया था बेटा, और पाचन तंत्र में हमने कल ग्रसनी को कंप्लीट कर लिया था, है ना, और ग्रसिका के बारे में हमने कुछ बातें करी थी। ठीक है, ग्रसिका का स्ट्रक्चर हमने देखा था कि कल का डायग्राम एक बार फिर बनाता हूँ थोड़ा सा इस तरह से। और यहाँ पर क्या थी, देखिए ये इस तरह से पीछे से ये भाग आता था, और यहाँ पर हमने देखा था इस तरह से। ठीक है, कल बेटा हमने डायग्राम देखा था, और इस डायग्राम में आज हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ पर जो पीछे का भाग था, मैंने बात करी थी आपसे ग्रसनी में कल कि ये तो क्या थी, हमारी नासा ग्रसनी। ठीक है, पीछे वाली। और यहाँ जहाँ से मुख होता है उसको बोलते हैं मुख ग्रसनी। और इसके आगे हमने बात करी थी नीचे वाला भाग कंठ ग्रसनी। ठीक है ना। इनके बारे में हमने चर्चा करी थी, तीनों चीजों के बारे में बात करी थी, नासा ग्रसनी की, मुख ग्रसनी की और कंठ ग्रसनी। और हमने ये भी बात करी थी कि जो हमारी ग्रसनी है, उस ग्रसनी पर 4 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ वाला जो होता है लास्ट वाला, इसको हमने बोला था कि ये जो जहां से भोजन आता है अंदर ग्रसिका में प्रवेश करता है, उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने कहा था ग्रसिका द्वार या ग्लेट कहा था। फिर यहाँ पर पीछे की तरफ से कान, हमारा जो कान होता है, उस कान से यहाँ पर कुछ नलिका आके खुलती है। ठीक है, जो हमारा कान था उस कान से यहाँ पर कुछ नलिका आके खुलती है बेटा, उस नलिका को हमने कहा था यूस्टे की नलिका। और यूस्टे की नलिका के 2 छिद्र, एक इधर से और एक उधर से, यानी हमारे दोनों कान है, यहाँ से लेकर के बेटा यहाँ तक हमारी ग्रसिका तक एक लंबी सी नलिका आती है, एक इधर से आती है, एक इधर से आती है, 2 नलिकाएं आती है। और नलिकाओं की ओपनिंग हमारे ग्रसिका में होती है। तो आपको याद होगा बेटा कि जब आप खाना खाते हो ना, जैसे आप खाना खाते हो, जैसे आपने कभी कभी कोई ठोस चीज खा ली हो, खाना खाते समय एकदम से मान लीजिए बाई चांस कभी कंकड़ आ जाए छोटा सा, तो एकदम से आवाज आती है, कट से आवाज, और आवाज हमारे कानों में पहुंचती है और एक तरह से झंझनाहट पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि भाई जो यहाँ का संबंध इस नलिका से है। और आपने ये भी तो जाना होगा कि जब आप बचपन में थे तो आपने एक पाइप इधर से ले लिया, एक पाइप उधर से ले लिया, एक दोस्त इधर से बोलता है, एक दोस्त उधर से बोलता है, तो आवाज आती है। ऐसे टेलीफोन वाला सिस्टम है। तो ये नलिका यहाँ पर है, जैसे ही मुख गुहा के अंदर ये नलिका है, यहाँ हमारे दांतों के द्वारा कोई कंकर चबाया गया, या कोई कठोर सा चॉकलेट हमने कभी खाया, गोल गोल सा अपने बड़ा सा, उसको हमने खाया तो आवाज आती है। तो यूस्टे की नलिका के छिद्र हो गए। एक छिद्र होता है यहाँ पर घाटी द्वार, ठीक है ना, और घाटी द्वार के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, उपास्थि का बना हुआ, जिसको हम घाटी ढक्कन कहते हैं। और यहाँ पर याद रखना, ये ढक्कन क्या करता है कि बेटा जैसे ही हम खाना खाते हैं, तो हम जैसे ही निगलने का प्रयास करते हैं, निगलने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ भोजन आता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो ये सोचता है कि मैं किधर जाऊं। यहाँ पे होती है श्वास नली, है ना, यहाँ पे क्या होती है, श्वास नली होती है, और यहाँ पर क्या होती है, ग्रास नली होती है। ठीक है, या इसी को हम ग्रसिका भी कहते हैं बेटा, इसी को क्या कहते हैं हम, ग्रसिका कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। तो यहाँ से भोजन आएगा, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ये कल हमने बात करी। आज हम जिस मैटर पे बात कर रहे हैं वो है हमारी ग्रसिका। मैंने आपको कल भी बताया था कि ग्रसिका जो है एक 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। ग्रसिका क्या है बेटा, एक 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है ना। और इस लंबी नलिका में क्या होती है, इसके किनारों पर मैंने कल आपको बताया था, ये इस तरह से होती है ना, इस तरह से होती है। और यहाँ पर इसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको कहते हैं श्लेष्मा कोशिकाएं, या फिर आप इनको श्लेष्मा ग्रंथियां भी बोल सकते हो। यानी जो श्लेष्मा का स्तरण करे वो श्लेष्मा कोशिका या श्लेष्मा ग्रंथियां। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये श्लेष्मा का स्तरण करती है। तो ये कितनी लंबी होती है आप सोच सकते हो। मैंने आपसे कल बताया था कि ये जो नलिका है, हमारी जो ग्रसिका है ना, जो ओएसोफिगस है बेटा, ये यहाँ से शुरू होती है, और यहाँ से शुरू होते हुए ये हमारे सीने में आती है, सीने से होते हुए हमारे फेफड़ों के नीचे जो डायफ्राम होता है, उस डायफ्राम को चीरते, मैंने बताया था आपको कल, ये आती है इस तरीके से। ये हमारे फेफड़े हो गए, फेफड़ों के नीचे क्या है, ये डायफ्राम है। इस डायफ्राम को चीरते हुए ये कहाँ जाके मिल जाती है, हमारे आमाशय में जाके मिल जाती है। यही बात मैंने आपको कल बताई थी। अब आज उसी के आगे हम बात करेंगे कि ये स्थिति इसकी क्या है, ग्रसिका की, कि ये डायफ्राम को चीरते हुए नीचे आती है। तो इसके काम क्या है,
ग्रसिका का काम क्या है? बेटा ग्रसिका काम कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा काम तो ये करती है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो एकदम से हम ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं कुछ मुंह को। तो ऐसा करने का मतलब क्या है? ऐसा करने का मतलब होता है, ये ग्रसिका है ना, इस ग्रसिका में क्या होती है कि कुछ कोशिकाएं मिलती है ना, कुछ कोशिकाएं मिलती है और कुछ कोशिकाएं होती है, और वो एक विशेष प्रकार की पेशियां होती है। यहाँ पर क्या होती है? विशेष प्रकार की पेशियां होती है इसके अंदर, है ना। वो पेशियां क्या करती है? यहाँ पर एक गति पैदा करती है, एक गति पैदा करती है। उस गति को बोलते हैं बेटा क्रमानुकुंचन गतियां। तो याद रखना, आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि जो ग्रसिका होती है उसका कुछ भी काम नहीं है, उसका एकमात्र काम है कि वो क्रमानुकुंचन गतियां पैदा करती है। क्या करती है? क्रमानुकुंचन गतियां पैदा करती है, जिससे जो भोजन है यहाँ से होता हुआ धीरे 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 यहाँ आमाशय तक आ जाता है। भोजन धीरे धीरे यहाँ से होता हुआ कहाँ आ जाता है? आमाशय तक आ जाता है, और यहाँ आके रुक जाता है। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है एक गेट। आपको पता है कि यहाँ पर अब देखना, यहाँ तक तो कोई बात नहीं थी, यहाँ तक तो कोई बात नहीं थी। ये देखो एक गेट यहाँ पे लगा बेटा, यहाँ गेट नहीं लगा, यहाँ ढक्कन लगाया। पहले तो ढक्कन लगा दो। जैसे हमारा घर होता है ना, तो हमारे घर के बाहर हम क्या लगा देते हैं? छोटा सा दूसरा गेट लगा देते हैं जो ऑटोमेटिक खुलता है। होता है दरवाजा इस तरह से, ऑटोमेटिक वाला। कभी कभी हर घर में तो नहीं होता, किसी विशेष घर में ऐसा लगा देते हैं, कोई भी आए कोई भी जाए कोई दिक्कत नहीं ऐसे। लेकिन यहाँ पे विशेष गेट हो जाता है। अभी इसके बारे में ही हम बात करेंगे। पहले हम ग्रसिका के बारे में लिखेंगे। मैंने आपको कल बताया था ग्रसिका के बारे में, आपने लिखा नहीं था शायद, है ना। तो यही हम साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए बेटा ग्रसिका, ग्रसिका हेडिंग डाल लीजिए। और ग्रसिका में लिखिए, कल डाल ली थी आपने हेडिंग। कॉपी, अगर किसी के पास अभी कॉपी नहीं हो तो रुक जाइए, यस बोल दीजिए, थोड़ी देर रुक जाऊंगा मैं। कॉपी रख लीजिए पास में फटाफट और लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि क्लास का अनुभव करो आप प्राप्त, ऐसे नहीं है डायरेक्ट ही। ठीक है, चलिए बेटा लिखना स्टार्ट करिए आप लोग। या इसको ऐसे भी लिख लीजिए आप लोग ग्रसिका को। हाँ लिखो आगे इसे। कॉपी रख लीजिए, मैं बोर्ड पे भी लिखूंगा साथ साथ, किसी को कोई समस्या नहीं आएगी, टेंशन मत लेना। इसे ग्रास नली भी कहते हैं, इसे ग्रास नली भी कहते हैं। ग्रसिका में लिखना, इसे ग्रास नली भी कहते हैं। इसे ग्रास नली भी कहते हैं। फिर आगे इसी में लिखना, यह 25 सेंटीमीटर, यह 25 सेंटीमीटर लंबी एक सीधी नलिका होती है। यह 25 सेंटीमीटर लंबी एक सीधी नलिका होती है। यह 25 सेंटीमीटर लंबी एक सीधी नलिका होती है। तो मैंने बताया कि बिल्कुल सीधी आती, बिल्कुल यहाँ से गर्दन से लेकर के आमाशय तक जाके मिलती है भैया, है ना। तो ये कौन सी नलिका है भाई? ये 25 सेंटीमीटर लंबी एक सीधी नलिका होती है। चलो आगे लिखना, यह यह गर्दन, या गिरवा बोल दो, यह गर्दन, वक्ष यानी सीना, यह गर्दन, वक्ष तथा डायफ्राम, यह गर्दन, वक्ष तथा डायफ्राम, यह गर्दन, वक्ष तथा डायफ्राम को भेदते हुए, यह गर्दन, वक्ष तथा डायफ्राम को भेदते हुए
आमाशय के जठरागम भाग पर खुलती है। लिख लीजिए बोर्ड पे से देख करके। गर्दन, वक्ष तथा डायफ्राम को भेदते हुए आमाशय के जठरागम भाग पर खुलती है। जठरागम भाग पर खुलती है। ठीक है, तो समझ में आएगी बात। आप कहां खुलेगी? आमाशय के जठरागम भाग पर खुलती है। लिखना, इसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। इसमें श्लेष्मा लिखो, श्लेष्मा। इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां, इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्त्राव करती है। में श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्त्राव करती है। और ये श्लेष्मा क्या करता है? भाई आपको पता है बेटा कि आपका जो भोजन है बेटा, वो मुख गुहा में हमने खाया। बाई चांस ऐसा समझिए कि आपने खाना जल्दी जल्दी खाया, आपको लगा है आपको 2 मिनट में खाना खाना है, और 2 मिनट में खाना खा के आप भग के स्कूल जाना है, कुछ करना है, तो आपका खाना रह जाएगा सूखा। और सूखा रहने की वजह से उसका पाचन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो बेटा यहाँ क्या होगा, इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्त्राव करती है। तो लिखना यहाँ पे, यह श्लेष्मा, ये श्लेष्मा भोजन को, ये श्लेष्मा भोजन को नम बनाता है, या नम बनाए रखता है। लिखो, नम बनाए रखता है। ये श्लेष्मा भोजन को नम बनाए रखता है। भोजन को नम बनाए रखता है। कोई पीछे नहीं रह गया ना? पीछे रह जाए तो मुझसे बोल देना फटाफट, है ना, मैं रुक जाऊंगा आगे। फिर इसी में लिखना ग्रसिका में आगे, ग्रसिका की पेशियां, ग्रसिका की पेशियां, ग्रसिका की पेशियां क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन गतियों के द्वारा, क्रमानुकुंचन गतियों के द्वारा भोजन को आमाशय की तरफ, ग्रसिका की पेशियां क्रमानुकुंचन गतियों के द्वारा भोजन को आमाशय की तरफ धकेलती है। ग्रसिका की पेशियां, ग्रसिका की पेशियां क्रमानुकुंचन गतियों के द्वारा भोजन को आमाशय की तरफ धकेलती है। अब क्रमानुकुंचन गतियां क्या है बेटा? क्रमानुकुंचन गतियां किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि बेटा सांप चलता है इस तरह से, इस तरह से, ऐसे। यहाँ पे क्या होता है कि आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर जैसे ये ग्रसिका ऐसी है, अब यहाँ पे भोजन आएगा। अब भोजन इतना मोटा हो गया बेटा थोड़ा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद फिर ये इस तरह से, इस तरह से ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से होगा। तो यहाँ भोजन आया, यहाँ आया, तो यहाँ पे, यहाँ के भोजन को धक्का दिया, यहाँ ये सिकुड़ेगी। ध्यान देना, यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा, ये थोड़ी सिकुड़ेगी इस तरह से। यहाँ फिर भोजन ऐसा था, फिर ये भोजन इस जगह ऐसा है, फिर ये भोजन यहाँ आते, फिर धीरे धीरे इस तरह से नीचे आ जाएगा। फिर इस तरह से ये भोजन ऐसे करते 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 करते, मतलब ऐसे वाइब्रेशन होगी इस तरह से। तो इनको बोलते हैं क्रमानुकुंचन। पहले इसको धक्का दिया। बेटा आप लाइन में खड़े होते हो कभी कभी, तो लाइन में, जैसे लाइन में खड़े हो, आप आगे वाले को धक्का दोगे तो पीछे वाला भोजन आगे वाले को धक्का देगा। और इस प्रकार से यहाँ पे धक्केबाजी की प्रक्रिया होती है। क्योंकि हम ग्रास खाते हैं ना, तो ग्रास एक ही थोड़ी खाते हैं, दो तीन, जैसे एक खा लिया फिर दूसरा खा लिया, ऐसे चलता रहता है प्रोसेस।
तो यहाँ से ये भोजन यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, इस प्रकार से ये जो भोजन। और पता है आपको इसका नाम क्या है? ये जो भोजन गोल गोल सा आता है, इस गोल गोल से भोजन का नाम है बोलस, क्योंकि क्या बन जाता है, बोल के जैसा बन जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, बोलस कहते हैं। ठीक है, तो ये बोलस बन जाता है। तो आपने लिखा कि ग्रसिका की पेशियां क्रमानुकुंजन गतियों के द्वारा भोजन को आमाशय की तरफ। ठीक है, अब हमारा भोजन कहाँ पे आ गया बेटा? अब हमारा भोजन आ गया आमाशय पर। ध्यान रखना बेटा कि अभी हमने है ना, अभी हमने पाचन की प्रक्रिया नहीं पढ़ी है। पाचन की प्रक्रिया में यहाँ पर कुछ और बातें अपन पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अपने अपन ने क्या पढ़ी है, अभी सिर्फ अपन ने इनकी संरचना पढ़ रहे हैं, क्या क्या भाग होते हैं ये बात पढ़ रहे हैं। अभी इसके बारे में एक बार और पढ़ेंगे जब अपन पाचन की क्रिया पढ़ेंगे। अभी क्रिया पढ़ेंगे कि भाई हम खाना खाते हैं तो पचता कैसे, उसको प्रक्रिया पढ़ेंगे अपन। तो ठीक है बेटा, यहाँ तक आपने लिख लिया है। इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे और आगे हेडिंग डालिए आप आमाशय। अगला भाग हेडिंग डाल लीजिए आमाशय। अगली हेडिंग डाल लीजिए आप आमाशय। आमाशय हेडिंग डाल लीजिए और आमाशय इस तरह का है, आप देख सकते हो इस तरह से हमारा आमाशय होगा। ठीक है, इस तरह से हम आमाशय की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा आमाशय, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं। देखो आमाशय कहाँ होता है, पहले तो आप देखिए कौन सी साइड में होता है, राइट में होता है लेफ्ट में होता है? हमारा जैसे उल्टा हाथ रखेंगे ना जिस साइड पे, वहीं पे क्या होता है, हमारा आमाशय होता है। और आमाशय की दूसरी, जैसे राइट हैंड को अगर हम पेट पे रखते हैं, पेट की इस साइड पे रखते हैं, इस वाली साइड पे, तो वहां पे क्या होता है, हमारा लीवर होता है। आप ये सोचते हो कि हमारा लीवर यहाँ होता है, यहाँ नहीं, यहाँ तो यहाँ से लेकर जहाँ ये छोटा सा गड्ढा होता है, उस गड्ढे में क्या होता है, हमारे फेफड़े होते हैं, पसलियों तक। जहां तक हमारी पसलियां जाती है ना, वहां तक हमारे क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। उसके बाद होता है पेट, जिसको आप पेट कहते हो, वहां होते हैं हमारे लीवर, और वहां होता है हमारा आमाशय। और उसी में अंदर थोड़ी सी वलित होती है हमारी क्या, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, आमाशय की बात कर रहे थे बेटा। आमाशय क्या है? आमाशय एक थैली के जैसी रचना होती है बेटा। कैसी रचना होती है? एक थैली के जैसी रचना होती है भाई, ये भी आपको याद रखना है। कैसी रचना होती है? थैली के जैसी रचना है। और हमारे आमाशय में कितने भाग होते हैं? हमारे आमाशय में 3 भाग होते हैं। जो पहला वाला भाग है यहाँ वाला, इस वाले भाग को हम नाम दे देते हैं, कौन सा भाग? जठरागम भाग, जठरागम। ठीक है, और पीछे वाला भाग, जहां से जठर की बात करते हैं, पीछे वाला भाग जठर निर्गम भाग होता है। आपने शुद्ध हिंदी में पढ़ा होगा। बीच वाला भाग जो होता है वो फंडस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, फंडस कहते हैं। देखो जठरागम कितना परसेंट होता है, देखो ये जो भाग है ये 60 से 80% होता है, लगभग 60%। और ये दोनों भाग मिले ना, जैसे इसको 80% ले लीजिए, ये 10% और ये 10%। अगर इनकी बात करें तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, फंडस होगा, है ना। और फिर दूसरे भाग है जठरागम, और ये जठर निगम। ठीक है, इस प्रकार से इन भागों के बारे में हम बात करेंगे। तो आमाशय की बात कर रहे हैं। आमाशय में और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है? आमाशय में आपको देखने को मिलेगी, देखना यहाँ पर इस जगह पे, ये जो भाग है, यहाँ पर एक अवरोधनी मिलती है बेटा, जिसका नाम होता है जठरागम अवरोधनी। क्या नाम होता है उसका? जठरागम अवरोधनी। ठीक है, और यहाँ भी एक अवरोधनी होती है, उस अवरोधनी का नाम क्या होता है बेटा? जठर निर्गम अवरोधनी, जठर निर्गम अवरोधनी। तो इस प्रकार से ये 2 अवरोधनियां। अब अवरोधनी का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा अवरोध का नाम। अवरोध का मतलब होता है रुकावट। अवरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। तो यहाँ पे हमारा भोजन आया, पहली बार रुका,
याद रखना, पहली बार यहाँ पर भोजन रुकेगा। देखो पहली बार तो भोजन रास्ता भटकेगा, कहाँ भटकेगा, एपिग्लोटिस के यहाँ पर, वहां रास्ता भटकेगा, यहाँ आके रुकेगा। पहली बार रुका है, इस जगह का नाम है जठरागम अवरोधनी। क्या नाम इसका, जठरागम अवरोधनी होती है। और ये ऊपर से क्या आ रही है, मैंने बताया था आपको कि ग्रसिका जो है वो आमाशय में जठरागम भाग में आकर के खुलती है। ठीक है, कौन से भाग में आके खुलती है, जठरागम भाग में आके खुलती है। आपको पता होगा कि जो हमारा आमाशय है ये जे के आकार का होता है, एक प्रकार से कैसा होता है, जे आकार का अंग होता है, इस तरह से। ठीक है, हमारा आमाशय कौन से आकार का होता है, जे आकार का होता है। तो आमाशय का डायग्राम बिल्कुल नॉर्मल सा है, आप लोग बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो पहले हम आमाशय के बारे में कुछ लिखेंगे, उसके बाद में डायग्राम बना दूंगा आपको, फिर दोबारा से फिर बनाएंगे एक बार, है ना। तो लिखिए आप लोग, आमाशय में हेडिंग डाल लीजिए, आमाशय डाल भी रखी होगी आपने, और इसमें पहली लाइन लिखिए। आमाशय के बारे में अपन और बात करेंगे, अभी पहले थोड़ा सा लिखते हैं। लिखिए हमारा आमाशय, हमारा आमाशय उदर गुहा में, हमारा आमाशय उदर गुहा में लेफ्ट साइड पर स्थित होता है। लेफ्ट लिखो, आप दायां बायां कंफ्यूज होते हो। हमारा आमाशय उदर गुहा में लेफ्ट साइड में स्थित होता है। हमारा आमाशय उदर गुहा में लेफ्ट साइड में स्थित होता है, लेफ्ट साइड में स्थित होता है। ये लिखना, लेफ्ट साइड में आमाशय, लेफ्ट साइड में आमाशय डायफ्राम के पीछे होता है। लेफ्ट साइड में स्थित होता है, लेकिन ये भी कहां पे होगा, लेफ्ट में भी, डायफ्राम के पीछे। लेफ्ट साइड में आमाशय डायफ्राम के पीछे होता है। हमारे फेफड़े के नीचे डायफ्राम होगा ना, उसके नीचे। तो लेफ्ट साइड में आमाशय डायफ्राम के पीछे होता है। फिर आगे लिखना, हमारा आमाशय जे आकृति का होता है। हमारा आमाशय जे आकृति का होता है। हमारा आमाशय जे आकृति का होता है। ठीक है, यह कैसा होता है बेटा, जे आकृति का होता है। कौन सी आकृति का, जे आकृति का। अब इसके बारे में आगे लिखिए। आमाशय के, आमाशय के जिस भाग में, बोर्ड पे देख के लिखो, आमाशय के जिस भाग में जिस भाग में ग्रसिका आकर खुलती है, आमाशय के जिस भाग में ग्रसिका आकर खुलती है, आमाशय के जिस भाग में ग्रसिका आकर खुलती है, उसे आमाशय के जिस भाग में ग्रसिका आकर खुलते हैं उसे जठरागम कहते हैं। उसे जठरागम कहते हैं। आमाशय के जिस भाग में ग्रसिका आकर खुलते हैं उसे जठरागम कहते हैं। उसे जठरागम कहते हैं। ठीक है, जिस भाग में आकर ग्रसिका खुलती है उसे जठरागम कहते हैं। और आगे लिखना, जठरागम भाग पर, जठरागम भाग पर, जठरागम भाग पर एक कपाट पाया जाता है। जठरागम भाग पर एक कपाट पाया जाता है। जठरागम भाग पर एक कपाट पाया जाता है जिसे
जिसे जठरागम अवरोधनी कहते हैं। वीडियो चल रहा है ना बेटा? अब ठीक है। जिसे जठरागम अवरोधनी कहते हैं। रुको 1 मिनट, रुको, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आई है, रुको 1 मिनट, अभी हो जाएगा सही। अब ठीक है शायद। अब हो गया सही? ठीक है, हो गया ना सही? अब आगे लिखना। ये क्या है, 2 घंटे से मोबाइल चलता है ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। चलो अब हो जाएगा सही। लिखिए, आगे लिखना। आमाशय में, आमाशय में 3 भाग होते हैं। आमाशय में 3 भाग होते हैं। पहले नाम लिख लीजिए। नंबर 1, जठरागम। दूसरा, फंडस। और तीसरा होता है जठर निर्गम। जठर निर्गम। अगर कोई इंग्लिश का रुचिकार है, इंग्लिश में रुचि हो, तो जठरागम को बोला जाता है बेटा कार्डियक। किसी की रुचि हो तो लिख लेना, कार्डियक। ठीक है, इसको फंडस को फंडस ही कहते हैं, इसको फंडस। और जठर निर्गम को बोलते हैं पाइलोरिक। लास्ट वाले भाग को क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। अगर किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है तो लिख सकता है। पहला भाग है जठरागम, फंडस, जठर निर्गम। क्या हुआ यार? ठीक है, जठरागम, फंडस और जठर निर्गम, ये जो भाग है, नाम लिख लो पहले आप इनके। जैसे आप सभी लोग पढ़े हो, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बेटा, कि बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम इस काम को कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है ना, तो हमें एक चीज को ध्यान रखना है बेटा। अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना है, तो हम एक चीज को ध्यान रखेंगे कि हमें औरों की तरह नहीं सोचना है। हमें सिर्फ अपनी तरह सोचना है कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है? सब लोग सोचते रहते हैं कि कब स्कूल खुलेगा, कब ऑफलाइन होगा। ये शब्द बहुत ज्यादा सबको इंतजार है, ऑफलाइन। ऑफलाइन क्लासेस का इंतजार है सभी को। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए बेटा, कि ऑफलाइन के चक्कर में आज क्या हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम कैसे आ रही है, नेट बार बार कैसे गड़बड़ हो रहा है। आप सभी लोग क्लास देख रहे हो तो एक बात सुनो। आवाज आ रही है सबको? आवाज तो आ रही है ना? अरे आवाज आ रही है?
मैं गूगल मीट, अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो मैं ऐसा करता हूँ, गूगल मीट पे लिंक भेजता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लो फटाफट। कर सकते हो ना? मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है इधर से। कर लोगे क्या? हाँ, कर लोगे ना? मैं आपको फटाफट अभी ज्वाइन कर लेना। इसमें थोड़ी आज मुझे दिक्कत आ रही है, थोड़ा नहीं, इसमें बैटरी थोड़ी डिस हो चुकी है, तो बैटरी के सी गड़बड़ आ रही है थोड़ी सी। भेजता हूँ मैं आपको लिंक, एक सेकंड है ना अभी।